26/11 को जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो क्या कारण था कि मार्कोस कमांडो को काउंटर अटैक करने के लिए ताज होटल पर सबसे पहले डिप्लॉय किया गया। जब दुनिया की टॉप स्पेशल फोर्सेस अपने मिशन के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करती है तो आखिर मार्कोस कमांडो क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट का यूज नहीं करते हैं? लेकिन मार्कोस कमांडो पानी के अंदर 30 मिनट तक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रह सकते हैं, लेकिन कैसे? आखिर क्या कारण है कि इंडियन नेवी ट्रेनिंग के समय अपने मार्कोस कमांडो को दुश्मन के इलाके में 7 दिनों के लिए अकेला छोड़ देती है? And a future ready for Indian Navy waves of power. 26 नवंबर 2008 इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई शहर पे एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है। और ऐसा नहीं है कि ये हमला केवल एक पार्टिकुलर जगह पे होता है, बल्कि ये मुंबई की जो टॉप लोकेशन है जैसे ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबराय होटल और मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति साहू टर्मिनल यानी CST टर्मिनल पर प्लान करके एक ही टाइम पे एक साथ किया जाता है। पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकवादी संगठन ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा। एक्चुअली इंडिया में जितनी भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसको यही लोग पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट करते हैं। इसी आतंकवादी संगठन के 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। वहां से एक नाव लेते हैं, नाव का नाम था अल हसैनी, और उस नाव से ये लोग इंडिया के लिए रवाना होते हैं। कराची से इंडिया का रास्ता इनको दिखाती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। जैसे ही ये आतंकवादी भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होते हैं तो ये लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये एक इंडियन बोट को हाईजैक कर लेते हैं जिसका नाम था कुबेर। कुबेर के जितने भी क्रू मेंबर थे सबको ये मार देते हैं सिवाय उनके कैप्टन को छोड़ करके। उनके कैप्टन को गन पॉइंट पे ले करके ये लोग मुंबई के लिए रवाना होते हैं। और जैसे ही ये मुंबई पहुंचने वाले होते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके कैप्टन को भी गोली मार के हत्या कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे 26/11 मुंबई हमले की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही वो पहला इंसिडेंट था जब दुनिया को पहली बार मार्कोस कमांडो और उनके ऑपरेशन के बारे में पता चला था। मुंबई में एक फेमस फिश मार्केट है कोलाबा मार्केट। कोलाबा मार्केट के पास एक जगह है भदावर पार्क। 26 नवंबर 2008 को ये सभी आतंकवादी भदावर पार्क के पास उतरते हैं और वहाँ से 2-2 पर्सन के छोटे छोटे ग्रुप में ये लोग डिवाइड हो जाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक मुंबई की जो टॉप प्लेसेस हैं जैसे ताज होटल, छत्रपति साहू टर्मिनल रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और ओबराय होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही ये लोग इन जगहों पे पहुंचते हैं वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक साथ और एक ही टाइम पे मुंबई में अलग अलग जगहों पे आतंकवादी हमला होता है। इस आतंकवादी हमले से मुंबई पुलिस पूरी तरह से भौचक्की रह जाती है। उसको यही समझ में नहीं आता है कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जो हमले हो रहे हैं इसको टैकल कैसे किया जाए। जैसे ही हमले की खबर नेशनल मीडिया पे फ्लैश होती है, भारत की जो टॉप सिक्योरिटी एजेंसी हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ये तुरंत हरकत में आ जाती हैं। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएट अलर्ट मोड पर रख दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। इधर इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू होता है, उधर आतंकवादी मुंबई में मौत का तांडव जारी रखते हैं। हर मिनट एक लाश गिर रही थी। मुंबई पुलिस के लिए यह सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी। पूरे मुंबई में भय और अराजकता का माहौल था। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ छिपे। मुंबई पे पहला हमला कब होता है? रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास। 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। फिर मुंबई के ताज होटल पे एंट्री होती है इंडियन नेवी की सबसे स्पेशल फोर्स मरीन कमांडो यानी मार्कोस की। ये मार्कोस कमांडो ही थे जो सबसे पहले ताज होटल में एंट्री किए और इन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। ये जो पूरा ऑपरेशन था ना, ये लगभग 48 घंटे से ज़्यादा समय चला। 48 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद 10 में से 9 आतंकवादियों को इंडियन फोर्सेस ने वहीं पे मार गिराया। एक आतंकवादी था जिसका नाम था अजमल कसाब, उसको इंडियन फोर्सेस और मुंबई पुलिस ने जिंदा पकड़ा था। बाद में 2012 में उसको फांसी की सजा दी गई। इस पूरे इंसिडेंट में ना लगभग 166 निर्दोष लोगों की मौत होती है और जबकि 350 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। NSG के 2 कमांडो शहीद होते हैं।
मार्कोस को एक कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया जी गंभीर रूप से इसमें घायल हो जाते हैं। अमेरिका की एक कमांडो यूनिट है नेवी सील। इसे दुनिया की सबसे डेडलिस्ट स्पेशल फोर्स माना जाता है। इसी फोर्स ने पाकिस्तान के एटबाबाद में घुस करके ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया था। तो इंडियन नेवी ने नेवी सील के तर्ज पे ही फरवरी 1987 को मरीन कमांडो यानी मार्कोस को इस्टेब्लिश किया गया था। दुनिया में जितनी भी स्पेशल फोर्स यूनिट होती है ना, उनको केवल एक ही फॉर्मेट में लड़ने के लिए परफेक्ट बनाया जाता है, लेकिन मार्कोस दुनिया की इकलौती और निराली यूनिट है जिसको तीनों फॉर्मेट नभ, जल और आकाश में लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है और इनको तीनों फॉर्मेट में लड़ने में महारत हासिल होती है। दुनिया की किसी और अदर फोर्सेस के पास ऐसी खूबी नहीं होती है कि वो तीनों फॉर्मेट में जाकर लड़ सके। अब हम बात करेंगे मार्कोस कमांडो के इन खूबियों के बारे में जो मार्कोस के सिवाय दुनिया के किसी भी अदर कमांडो यूनिट के पास नहीं होती है। मार्कोस कमांडो गुरिल्ला युद्ध और छिपने की कला में इतने माहिर होते हैं कि ये आंखों के सामने रहते हैं दुश्मन के, फिर भी ये दिखाई नहीं देते हैं। मार्कोस कमांडो की जो अटैक करने की स्पीड और टेक्निक होती है ना, वो इतना फास्ट और साइलेंट होती है कि दुश्मन को इनके हमले की भनक भी नहीं लगती है। खास बात यह है कि अपने ऑपरेशन को ये इतना सीक्रेटली और साइलेंटली अंजाम देते हैं कि मिशन कंप्लीट करके वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े हुए। यही कारण है कि इंडियन नेवी अपने इन कमांडो को घोस्ट ऑपरेटर कहती है। घोस्ट ऑपरेटर का मतलब हुआ भूतिया कमांडो, मतलब उनका असर तो दिखाई देता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। 2019 में ना कश्मीर में एक अटैक होता है पुलवामा में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा CRPF का मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट में एक ब्लास्ट होता है। एक्चुअली ये है कि एक आतंकवादी की कार उस काफिले में घुस जाती है। आतंकवादी की कार में लगभग 350 किलोग्राम IED एक्सप्लोसिव रहता है। जैसे ये कार घुस करके एक बस से टकराती है काफिले के, वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लगभग 40 CRPF जवानों की मौत हो जाती है, शहादत हो जाती है। इसके बाद इंडियन आर्मी पाकिस्तान की सीमा में घुसती है और एक सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में मार्कोस कमांडो ही जाते हैं जो पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं, वहाँ पे मिलिटेंट के बेस कैंप को तबाह करते हैं और सुरक्षित वापस इंडिया में आ जाते हैं बगैर किसी सबूत को छोड़े हुए। पाकिस्तान आर्मी को ना इस पूरे ऑपरेशन की थोड़ी सी भी भनक नहीं लग पाती है। मार्कोस कमांडो के बारे में आपको यहाँ जानकर के बहुत हैरत हो सकती है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारी होती है, उसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है। ये दुनिया की इकलौती फोर्स है जो बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। दुनिया की कोई और स्पेशल फोर्स बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के अपने ऑपरेशन को अंजाम नहीं देती है, सिवाय ये मार्कोस ही हैं जो ऐसा कारनामा कर। मार्कोस कमांडो 72 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए ही अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका निशाना इतना अचूक होता है कि ये लगभग 2 किलोमीटर की दूर से अपने टारगेट को एक सिंगल शॉट से फिनिश कर सकते हैं। मार्कोस कमांडो जो होते हैं ना, वो नाइट विजन गूगल और थर्मल स्कोप से लैस होते हैं। नाइट विजन गूगल से रात के अंधेरे में भी अपने दुश्मनों को देख सकते हैं और थर्मल स्कोप से लाइट के अब्सेंस में यानी अंधेरे में भी ये अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। खास बात इनकी ये होती है कि पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 30 मिनट तक रह सकते हैं। ये स्कूबा डाइविंग और रीब्रीथर का यूज करते हैं, जिससे पानी के अंदर सांस लेने पे बुलबुला नहीं बनता है और ये पानी के अंदर होते हुए भी अदृश्य रहते हैं और अपने दुश्मनों को नज़र नहीं आते हैं। मार्कोस कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसका एक बहुत ही सिंपल फंडा होता है। इनका एक ही फंडा है, नेवर गिव अप। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, दुश्मन कोई भी हो, दुश्मन के पास हथियार कोई भी हो, कितने भी दुश्मन हो, इनका सिंपल सा फंडा है कि अंत तक लड़ना है। जब मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, तो दुनिया की टॉप मार्शल आर्ट होती है उससे इनको ट्रेंड किया जाता है, उसमें परफेक्ट बनाया जाता है। यही वजह होता है कि निहत्थे होने पे भी इतने खतरनाक होते हैं कि 10 से 15 दुश्मनों को ख़त्म कर सकते हैं। अब एक सवाल मन में आता है कि कौन सी चीज़ है जो मरीन कमांडो यानी मार्कोस को इतना परफेक्ट और यूनिक बनाती है। इसका सीधा सा जवाब है मार्कोस कमांडो का सिलेक्शन प्रोसीजर और 3 साल तक चलने वाला लंबा ट्रेनिंग प्रोसेस। दुनिया में जितनी भी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग होती है ना, सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है मार्कोस कमांडो की। ट्रेनिंग के दौरान ही मार्कोस कमांडो सैकड़ों बार मौत का सामना करते हैं। मार्कोस कमांडो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जिस फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का सामना करते हैं, उसको जानने के बाद आप बस यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में एक इंसान का शरीर इतने फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को झेल सकता है क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं
मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में, जिसे दुनिया की सबसे डेडलिस्ट और सबसे खतरनाक ट्रेनिंग माना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो मार्कोस बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि केवल इंडियन नेवी के लोग ही मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 20 से 25 साल के बीच में होती है। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को प्री सिलेक्शन टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। आपको यह जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि 80% कैंडिडेट प्री सिलेक्शन टेस्ट के फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। इसका कारण है, प्री सिलेक्शन टेस्ट का जो फर्स्ट राउंड होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट, या वन ऑफ द टफेस्ट फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट को 30 किलोग्राम वेट के साथ मात्र 20 मिनट में 6.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि यह दौड़ एक नॉर्मल ट्रैक पे होती है, बल्कि यह दौड़ एक ऐसे रास्ते पे होती है जो कीचड़, पानी और रेत से भरा होता है। जो कैंडिडेट 20 मिनट से ज़्यादा समय लगाता है, उस कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जो कैंडिडेट इस फेज को पास करते हैं, इसके बाद उनको 25 किलोमीटर की दौड़ बिना रुके हुए और बिना जूते के तय करनी पड़ती है, वो भी 5 किलोग्राम वेट के साथ। कई बार इन्हें हाथ पैर बांध करके पानी में छोड़ दिया जाता है और 20 मिनट तक इनको पानी में रहना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का दूसरा राउंड होता है हेल वीक, यह सबसे कठिन पार्ट होता है। इसमें कैंडिडेट को पहले 5 दिनों तक सोने ही नहीं दिया जाता है, इससे उनके मेंटल स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। फिर 6वें दिन जब कैंडिडेट का दिमाग शून्य की अवस्था में लगभग पहुंच जाता है, तो उसको दिए गए टारगेट पर निशाना लगाना होता है। जो कैंडिडेट सही निशाना लगाते हैं, उन्हें मार्कोस की ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए चुना जाता है। मार्कोस कमांडो को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग INS अभिमन्यु पे कराई जाती है। ये बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैंडिडेट को मार्शल आर्ट, स्कूबा ड्राइविंग, स्विमिंग और पानी के अंदर हमला करने की तकनीकी सिखाई जाती है। INS अभिमन्यु की जो ट्रेनिंग होती है ना, इतनी कठिन होती है कि यहाँ पे आने के बाद भी कुछ लोग यहाँ से विड्रा कर जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है ट्रेनिंग का सबसे भयानक दौर। इसमें कैंडिडेट को फॉरेस्ट एरिया जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में बिना किसी वेपन और बिना किसी भोजन पानी के छोड़ दिया जाता है। इन्हें जंगल में 7 दिनों तक सर्वाइव करना होता है और 8वें दिन आकर के इनको अपने बेस कैंप पे रिपोर्ट करना होता है। फिर उसके बाद शुरू होता है ट्रेनिंग का सबसे डेडलिस्ट पार्ट। इसमें मार्कोस कमांडो को दुश्मन के किसी इलाके में छोड़ दिया जाता है और उनको एक गुप्त मिशन करने का आदेश दिया जाता है। फिर 7 दिनों के अंदर टारगेट को कंप्लीट करना होता है और वापस बेस पे लौटना होता है। जो कैंडिडेट वापस बेस पे सक्सेसफुली लौट आते हैं, उन्हें ही अब मार्कोस कमांडो कहा जाता है। दोस्तों, यह हमारी कोशिश थी मार्कोस कमांडो के संघर्ष, उनके त्याग और बलिदान की गाथा को आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।